एज का कहर एक बार फिर से किस पे टूटा, किस पे एज ने हमला करा, वुमेन्स और मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए कौन कौन से सुपरस्टार क्वालिफाई हुए और क्या दिखा आज के पूरे शो में, बात करेंगे इस वीडियो में जो कि काफी कमाल की होने वाली है। पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत एज से होती है। एज आके कहते हैं कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, अगर मैंने रेसलमेनिया में जीत दर्ज करी होती तो 10 साल का सफर कितना शानदार होता, बट एक बंदर ने मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। उनका यहाँ बंदर से मतलब डैनियल ब्रायन से था। मैं रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हराने के काफी करीब आया और वो जानता है कि मनी इन द बैंक में रोमन रेंस को मैं हरा सकता हूँ। ये वही जगह होगी जब मैं रोमन रेंस को 1-on-1 मैच में पिन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसको हरा सकता हूं। एज कहते हैं वास्तव में केवल मैं ही हूं जो ट्राइबल चीफ को हरा सकता हूं और उसका मुझे प्रूफ भी मिल गया है। जब मैंने रोमन रेंस को रेसलमेनिया में क्रॉस फेस लॉक लगाया था तब रोमन रेंस डर से भरा हुआ था। फिर उन्होंने रेसलमेनिया वाली इमेज दिखाई जिसमें उन्होंने रोमन रेंस की आंखों में दिख रहे डर को डिफाइन करा, फिर अपने फेस पे जूम करा के खुद की आंखों में दिख रहे कॉन्फिडेंट को डिफाइन करा और कहा कि मैं ही यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। अब एज का ये प्रोमो बैक स्टेज पॉल हेमन देख रहे होते हैं, तभी वहां जिम्मी ऊसो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं और रोमन रेंस एज को ढेर कर देंगे। मैं रोमन रेंस के बैक के लिए मौजूद हूं, ठीक उसी तरह जैसे वो मेरे लिए है। पॉल हेमन कहते हैं या श्योर जिम्मी। इसके बाद हमें अपोलो कॉर्बिन वर्सेस नाकामुरा बिगी के बीच टैग टीम मैच दिखा। अपोलो और नाकामुरा मैच की शुरुआत करते हैं। अपोलो शोल्डर टैकल मार के नाकामुरा को गिराते हैं और फिर कॉर्बिन को दिखा रहे होते हैं, तभी नाकामुरा पलटवार करते हुए एक किक जड़ते हैं और फिर कॉर्नर में ले जाके उन्हें लतिया देते हैं और बिगी को टैग देके अपोलो को खर्चा पानी देते हैं। कॉर्बिन बड़े शान से आज खड़े दिखाई दे रहे थे, बट जैसे ही उन्हें टैग मिला उन्होंने बड़ा एग्रेशन दिखाते हुए बिगी में मार लगाई। अब बिगी पर ये दोनों हावी हो चुके थे। वहीं स्टेज पर रिक बूग्स माइक पर कॉर्बिन की गाड़ी को लेकर कुछ बोलते हैं और फिर वीडियो चलती है जिसमें कॉर्बिन की गाड़ी उठा के ले जा रहे होते हैं। कॉर्बिन का ध्यान हटता है और बिगी अपना मूव देके मैच जीत लेते हैं। अब बैले की एंट्री होती है। वो आके कहती हैं कि मैं उन पर्सन में नहीं हूं जो आके अपनी जीत की डींगे मारें, बट इतना है कि हेल इन अ सेल में बियांका ब्लेयर की जीत एक तुक्का थी और ये मैंने लास्ट वीक प्रूव कर दिया जब मैंने उसे रिंग के मिडिल में 1-2-3 पिन करके उसे हरा दिया। वहीं इसका बेस्ट पार्ट ये था कि वो शॉक थी और हार उसकी आंखों में दिख रही थी। फिर वो बियांका ब्लेयर को मेंटली वीक कहती हैं और कहती हैं कि मैं 380 दिनों तक चैंपियन रही जिसमें मैंने काफी कुछ करा। वहीं बियांका ब्लेयर चैंपियन के तौर पर आपकी सभी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है और बियांका ब्लेयर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। बियांका ब्लेयर आके बैले को याद दिलाती हैं कि इस साल मैंने तुम्हें कितनी बार हराया है। वो बताती हैं कि इस टाइम बैले मेरे दिमाग में है और अब ये टाइम आ गया है इस फ्यूड को खत्म करने का। ऑफिशियल अगर परमिशन दें तो मैं मनी इन द बैंक में तुम्हें बिना रिटर्न के शर्मिंदा करूंगी और ये आई क्विट मैच होगा। अब बैले को ऐसी उम्मीद नहीं थी, हालांकि वो हंस के कहती हैं कि बियांका तुम्हें पता होना चाहिए मैंने अपनी लाइफ में कभी भी क्विट नहीं करा है और अगर बियांका तुमने मुझे क्विट करा दिया तो मैं स्मैकडाउन छोड़ दूंगी, WWE भी छोड़ दूंगी और फाइट लड़ना छोड़ दूंगी। फिर बियांका ब्लेयर हंसने लगती हैं। बैले कहती हैं इसमें फनी क्या है। बियांका ब्लेयर कहती हैं मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम्हारे मुंह से आई क्विट सुनने के लिए। अब बैक स्टेज फिर से पॉल हेमन और जिम्मी ऊसो मिलते हैं। जिम्मी ऊसो सोचते हैं कि रोमन रेंस कहाँ है। फिर वो कहते हैं मैंने इसका पता लगा लिया है, रोमन रेंस अपनी चाल चलने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। फिर जिम्मी ऊसो कहते हैं कि मैं एज को बाहर बुलाने वाला हूं, तभी पॉल हेमन हंसते हैं। फिर जैसे ही जिम्मी जाते हैं वो फिर से सैड हो जाते हैं। अब टाइम था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच का, जो कि केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच देखने को मिला। बेल बजते ही केविन ओवेंस पटक के सैमी ज़ैन में पंचेस लगाना शुरू कर देते हैं और फिर बिना देर करे कैनन बॉल लगाते हैं। सैमी ज़ैन रिंग के बाहर भी जाते हैं तो वहां भी केविन ओवेंस जम के सैमी ज़ैन की सुताई करते हैं और फिर 2 बार उन्हें बैरिकेड में मार के सैमी ज़ैन की सारी पीठ की लचक निकाल देते हैं। अब सैमी ज़ैन पलटवार करते हैं बट केविन ओवेंस भी शानदार रिटेलिएट करते हैं और बैरिकेड की दूसरी साइड सैमी ज़ैन को फेंक करके
वर्चुअल स्क्रीन पर मारते हैं। केविन ओवेंस अब तक काफी डोमिनेट दिख रहे थे। वो सैमी ज़ेन को कमेंट्री टेबल पर डाल के स्प्लैश की तैयारी में थे, बट सैमी ज़ेन ने उठा के उल्टा केविन ओवेंस को टेबल पर दे मारा। अच्छा और जबरदस्त केमिस्ट्री इन दोनों के बीच देखने को मिली। अब केविन ओवेंस ने निकाली टेबल और एक के ऊपर एक रखी, जिसपे वो सैमी ज़ेन को फेंकना चाहते थे, बट सैमी ज़ेन उससे बचे। मतलब कि दोनों के इस मैच में आज तो मजा ही बांध दिया। सैमी ज़ेन की हालत काफी खराब भी दिखाई दी। केविन ओवेंस बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने सैमी ज़ेन को बैक टू बैक 3 सुपर किक लगाई और केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को उन लगी हुई टेबल पर फेंकना चाह रहे थे। सैमी ज़ेन बचे और उल्टा केविन ओवेंस को इन टेबल पर फेंक दिया। अब सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के शोल्डर में मार रहे थे। सैमी ज़ेन इस टाइम पूरी तरह से हावी हो चुके थे और उन्होंने केविन ओवेंस को हेलोवा किक भी दी। रेफरी बेचारा काउंटिंग करते करते थक गया होगा। इसके बाद सैमी ज़ेन ने बैक टू बैक 2 हेलोवा किक केविन ओवेंस को लगाई। अब केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को सुपर किक लगाई, फिर पावर बम दिया और स्टन लगा दिया। केविन ओवेंस अब रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सैमी ज़ेन को अनाउंस टेबल पर पावर बम दिया, फिर टेबल पर पावर बम दिया, फिर एपनिन पर पावर बम दिया, जिसके बाद सैमी ज़ेन उठ नहीं पाए और जीत केविन ओवेंस की हुई और वो क्वालिफाई कर गए मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। अब हमें सोनिया डेविल दिखी। वो आके अनाउंस करती हैं और कहती हैं कि वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए दूसरा नाम जेलिना वेगा का है। ओ कम ऑन, जेलिना वेगा को WWE रिलीज कर चुकी थी, फिर से WWE में वापसी, वो भी डायरेक्ट मनी इन द बैंक मैच में। खैर, जेलिना वेगा आके कहती हैं मैं ये मनी इन द बैंक जीतूंगी और कसम खाती हूँ कि रॉ, स्मैकडाउन और NXT चैंपियंस के खिलाफ मैं इसको कैश इन करूंगी। इसके बाद लिव मॉर्गन की एंट्री होती है। वो आके कहती हैं ये अनफेयर है। ऐसा ही कुछ लास्ट हुआ जब कार्मेला को डायरेक्ट इस मैच में स्पॉट मिला। अब फिर से इस स्पॉट को एक ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जिसने इस साल स्मैकडाउन में रेसलिंग ही नहीं करी। फिर वो जेलिना वेगा के खींच के थप्पड़ लगा देती हैं और वो फिर एक मैच की डिमांड करती हैं और कहती हैं कि वेगा को खुद को प्रूव करना होगा। अब दोनों के बीच मैच दिखा। कार्मेला इस मैच को बैक स्टेज देख रही होती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, जिस मैच में जीत लिव मॉर्गन की हुई। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि लिव मॉर्गन ने लास्ट वीक कार्मेला को भी हराया था, तो उन्हें लैडर मैच में जगह क्यों नहीं दी जा रही है। दूसरा, वेगा का रिटर्न आज फीका पड़ गया। पहले उनमें थप्पड़ पड़ा और वापसी के बाद उन्हें पहले ही मैच में हार मिल गई। इसके बाद बैक स्टेज सेथ रॉलिंस, एडम पियर्स और सोनिया डेविल के पास दिखाई दिए। फिर से एक शानदार जैकेट के गेटअप में वो थे। वो कहते हैं फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन, WWE चैंपियन, ग्रैंड स्लैम चैंपियन, मनी इन द बैंक विनर यहाँ है। सोनिया डेविल कहती हैं हमें ये सब याद है। सेथ रॉलिंस कहते हैं ओ वाकई तुम लोगों को याद है। फिर वो कहते हैं जब ये सब याद है तो फिर एज को मैच कैसे मिल गया, तुमने मुझसे तो प्रॉमिस करा था। सोनिया डेविल कहती हैं कि हमने कोई प्रॉमिस वगैरह नहीं करा था। एडम कहते हैं एज ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं। सेथ रॉलिंस हंस के कहते हैं ओ एज डिजर्व करता है। एडम कहते हैं हाँ, एज इस साल के रॉयल रंबल विनर हैं और उन्हें अभी तक उनका सिंगल मैच नहीं मिला है। सेथ रॉलिंस कहते हैं ओ तो इसमें मेरा फॉल्ट है ना? नहीं, इसमें तुम्हारा फॉल्ट है जो तुमने उस मैच में डैनियल ब्रायन को ऐड कर दिया। सोनिया डेविल कहती हैं तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतो, उसको कैश इन करो और उसके लिए तुम्हें पहले नेक्स्ट वीक सिजारो को हराना होगा। सिंपल। सेथ रॉलिंस पहले गहरी सांस लेके छोड़ते हैं, फिर वहां से हंस के चले जाते हैं। अब हमें चिकने ओटिस वर्सेस डॉकिंस के बीच मैच दिखा, जिस मैच में ओटिस ने डॉकिंस की हालत खराब करके मैच जीत लिया। मतलब यार कुछ भी, डॉकिंस जैसे ठीक ठाक कद काठी के बंदे को ओटिस से बेहिसाब मार खाते हुए दिखाना, पता नहीं WWE क्या सोच रही है। खैर, अब जिम्मी ऊसो की एंट्री से पहले बैक स्टेज पॉल हेमन उन्हें पंप अप करते हैं और दोनों के बीच हैंडशेक होता है। जिम्मी ऊसो निकल जाते हैं तो पॉल हेमन अपने हाथों को अपने कोट से साफ करते हैं। जिम्मी ऊसो रिंग में आके एज को कॉल आउट करते हैं, जिसके बाद जिम्मी ऊसो कहते हैं आओ और मुझे फेस करो। लंबी खामोशी हो जाती है, लगता है एज नहीं आएंगे, बट जिम्मी ऊसो कहते हैं ये कोई ट्रैप नहीं है, जिम्मी ऊसो तुम्हें बुला रहा है। तभी एज की एंट्री होती है। वो आगे कहते हैं कि तुम आए हो क्योंकि तुम्हारा कजिन आज रिंग से दूर है, वो तुम्हें यूज कर रहा है जैसे वो तुम्हारी फैमिली को यूज करता है। अपने भाई की तरफ देखो, उसने उसको हराया केवल इसलिए कि वो माने कि वो हेड ऑफ द टेबल है। पहले उसने जे ऊसो को यूज करा और अब तुम्हें कर रहा है। और रोमन रेंज ने ये मेरे लिए नहीं जाल बिछाया है, वो तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है। इसके बाद एज रिंग की तरफ बढ़ते हैं और जिम्मी ऊसो पर अटैक कर देते हैं और उन्हें टर्न बगल में मारते हैं। फिर एज स्टील स्टेप्स निकालते हैं, बट जिम्मी ऊसो सुपर किक देते हैं और स्टील स्टेप्स पर मार के एज को रिंग में डाल के पंचेस लगाते हैं। अब एज बिग बूट देके जिम्मी ऊसो को खर्चा पानी देते हैं और फिर जिम्मी ऊसो को क्रॉस फेस में पकड़ते हैं। जिम्मी ऊसो टैप आउट करते रहते हैं और फिर एज जिम्मी ऊसो को स्पीयर लगाते हैं। फिर वो चेयर में से एक रॉड तोड़ते हैं, उसको
वो जिम्मी ऊसो के मुंह में फंसा के क्रॉस फेस लगा देते हैं। सबको लगा रोमन रेंस की एंट्री होगी, बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज के शो में केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। मुझे लगता है दोनों ब्रांड को देखें तो मनी इन द बैंक के लिए जितने भी क्वालिफाई मैचेस दिखे हैं उसमें सबसे बेस्ट मैच इन दोनों का ही था। वहीं आज बियांका ब्लेयर और बेले के बीच फिर से मैच अनाउंस हो चुका है मनी इन द बैंक के लिए, मतलब कि लगातार तीसरे पीपीवी में इन दोनों के बीच मैच होगा। अब फैंस बोर ना हो इसलिए इसमें एक अलग स्टिपुलेशन जोड़ी गई है जो कि आई क्विट मैच की है, और WWE ने खुद ही इन सुपरस्टार के मुंह से बुलवा दिया कि ये इस फ्यूड का लास्ट मैच होगा। वहीं आज के स्मैकडाउन में रोमन रेंस नहीं देखने को मिले, बट एज आज के एपिसोड में दिखाई दिए जिन्होंने खतरनाक तरीके से जिम्मी ऊसो पर अटैक करा और रोमन रेंस को ललकारा है। वहीं पॉल हेमन ने जिम्मी ऊसो से हाथ मिलाने के बाद हाथ साफ करे हैं। इट मींस कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में इनके बीच। वहीं जे ऊसो भी कुछ वीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं। शो अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।